प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है सर आपके द्वारा, जी क्या क्या कहना चाहेंगे मीडिया से? बस जिस्मानी तौर पे तो मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन दिल हमेशा मेरा रामपुर में पड़ा रहता है। और मेरी कोशिश होती है कि रामपुर आने का कोई मौका मिले या कोई बहाना मिले तो आ जाता हूँ। हालांकि आज है मेरा फंक्शन बरेली में, मजदूरों का दिवस है, और हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र डे होता है आज के दिन, भारत। तो मैं 2 दिन पहले आ गया। मैं आज भी आ सकता था, मैं कल भी आ सकता था, लेकिन मैं परसों आया। इस शहर से प्यार है, शहर की गलियों से प्यार है, शहर के मोहल्लों से प्यार है, अपने घर की गली से प्यार है, रामपुरियों से प्यार है। वो प्यार खींच के लाता है बस। तो रामपुर वालों के लिए, जो रामपुर के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आप भी करते हैं, तो रामपुर वालों के लिए क्या चुनाव प्रचार में आप आएंगे या चुनाव लड़ने नहीं, का मेरा प्रोग्राम है पॉलिटिक्स से आपका? कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह यह है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले सब मेरे दोस्त हैं। वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, वो समाजवादी पार्टी हो, वो आम आदमी पार्टी हो, सब मेरे दोस्त हैं। और किसी एक के साथ जुड़ के मैं दूसरों से दूर नहीं होना चाहता। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन लड़ना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको क्षेत्र में रहना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जीत जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 5 साल के लिए मतदाता आपको इसी उम्मीद पर वोट देता है कि आप उसके लिए भलाई के लिए काम करेंगे। उसके लिए फिर यहाँ रहना ज़रूरी है, लोगों से मिलना ज़रूरी है। और क्योंकि मेरा हेडक्वार्टर मुंबई है तो हर वक्त यहाँ रहना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। वैसे पश्चिम बंगाल के अलावा और भी कई जगह के 4 तारीख को नतीजे आने हैं। जी, क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा निगाह जो है पश्चिम बंगाल पे होगी? ये तो जनता जनार्दन है। अभी तो बंद मुट्ठी है, लाख की है, वो 4 तारीख को खुल जाएगी। ये ज़रूर है कि ऐसा चुनाव, इतना घमासान चुनाव मैंने आज तक कभी नहीं देखा जो बंगाल में हुआ है। अब नतीजा तो 4 को आएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जनता जनार्दन है, जिसे चाहेगी ले आएगी, और जो जिसे भी जनता लाएगी हम सर झुका के जनता के फैसले को तस्लीम करेंगे। ऐसा पश्चिम बंगाल में एक तरफ टीएमसी थी, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी खुद भी प्रचार कर रहे थे। पूरी मंत्रियों की फौज उन्होंने वहाँ लगा रखी थी, काफ़ी लोकल स्तर के विधायक भी वहाँ मौजूद थे। तो एक तरह से देखा जाए बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी पश्चिम बंगाल में झोंक दी थी। अभी उनका कल एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें स्ट्रॉन्ग रूम का एक वीडियो ममता दीदी ने वायरल किया है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, सबको हक है इलेक्शन लड़ने का, सबको हक है अपनी ताकत झोंकने का, और जो भी इलेक्शन लड़ता है वो अपनी ताकत झोंकता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। सबकी कोशिश होती है इलेक्शन जीतने की। तो अगर बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकी है तो उनको हक है, और अगर ममता जी कुछ कर रही हैं वहाँ पर तो वो उनका भी हक है। तो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, आपको पूरा हक है इलेक्शन लड़ने का, आपको पूरा हक है अपनी बात कहने का। यही कहूँ। मेन मकसद ये, अगर कोई बाहर वाला रामपुर आके चुनाव लड़े, सबसे पहले अपना मकान खरीदे अगर जनता की खिदमत करना है तो। बात तो सही है, बात तो सही है। और मैं ये समझता हूँ कि कलाकार को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर आपके अंदर सेवा भाव है तो आप बिना चुनाव लड़े भी आप सेवा कर सकते हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं।
ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो हमारे कलाकारों ने चुनाव लड़ा है, तो ये बात उनकी समझ में आ गई है कि ये अलग फील्ड है, ये अलग खेल है, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। वो परेश रावल हो, वो धर्मेंद्र हो, वो गोविंदा हो, तो उनकी ये बात समझ में आ गई कि भाई ये हमारी फील्ड नहीं है, इसमें आपको बहुत वक्त देना पड़ेगा, बहुत समय आपको देना पड़ेगा इसके लिए, और आपको अपने क्षेत्र में रहना पड़ेगा। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव जीते हैं बंगाल से, तो ज़्यादातर वो अपने क्षेत्र में ही रहते हैं, और रहना भी चाहिए। फिर आप 5 साल की आपकी सरपरस्ती है, तो वो जिम्मेदारी तो फिर आपको निभानी है। जैसे कि जयप्रदा सबसे पहले चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी से, जी। तो उन्होंने कहा था जन्मभूमि मेरी आंध्र प्रदेश है और कर्म भूमि रामपुर होगी, और सबसे पहले मैं मकान खरीदूंगी जीतने के बाद में, लेकिन उसके बाद जो है मकान वो भी नहीं खरीद पाई यहाँ पर। अब पता नहीं उसकी क्या वजह होगी, क्यों नहीं खरीद पाई वो, या उसके बाद वो जीत नहीं पाई। तो शायद उनका ये विचार होगा कि अगर जीतूंगी तो मकान खरीदूंगी यहाँ। नहीं, पहला चुनाव जीती थी वो। रामपुर समाजवादी रामपुर की कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा आज के समय में रामपुर के बहुत सारे भाई यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, हिट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जी। तो मैंने आपने बहुत सारी फिल्में की है, वहाँ तक जाने के लिए वो क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, हेडक्वार्टर जो है वो तो मुंबई है। आप यूट्यूबर बन जाएं, या आप फेसबुक में नाम कमा लें, लेकिन जो राजधानी है हमारी कलाकारों की वो मुंबई है। तो मुंबई में रहना एक बहुत ही मैं ये कहूँगा कि एक्सपेंसिव होता है। वहाँ घर किराए पर लेना, फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए, फिर आपको लोगों से मिलना जुलना है, खाना पीना है। तो अगर जो औसत एक परिश्रम करने वाला होता है, जो माहवारी खर्चा होता है औसतन वो 80,000 से 1 लाख तक का होता है, तो या तो भाई बैकिंग हो या घर वाले आपको सपोर्ट करें, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। अगर रज़ा मुराद की ज़िंदगी में राज कपूर नहीं आते तो आज रज़ा मुराद नहीं होती। उनकी 3 फिल्मों में मैंने काम किया, तीनों फिल्में सुपरहिट हुई। प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, हिना, तीनों फिल्में सुपरहिट हुई, और तीनों फिल्मों में मैं मेन विलन था। अब वो तकदीर की बात है, सबको तो राज कपूर नहीं मिल सकते, लेकिन आपकी दुकान में सामान होना चाहिए। अगर दुकान वीरान है, अगर दुकान में सामान ही नहीं है, तो फिर ग्राहक कहाँ से आएगा? आप में बात होनी चाहिए, और आज इतना कंपटीशन है। देखिए, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप ड्रामे करते हैं, प्ले करते हैं, आप कॉलेज से, स्कूल से, यूनिवर्सिटीज़ में आप प्लेस करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ से आपकी वाबस्तगी होती है, वो बात अलग है। लेकिन फिल्मों में स्टेब्लिश होने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहली बात तो ये है कि